हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको विभा हिंदी पाठमाला कक्षा 7 से पाठ 1 की एक्सरसाइज कराने जा रही हूँ और आई होप आप सब बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे, करेंगे और समझेंगे। पाठ था हमारा इतनी शक्ति हमें देना, जो हमने लिंक में डाल दिया है। तो बच्चों, एक्सरसाइज समझाने से पहले मैं आप सब से अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि जो बच्चे पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। विभा हिंदी पाठमाला पाठ 1, इतनी शक्ति हमें देना। ये पाठ हमने समझाया था। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। पढ़िए, सोचिए और बोलकर बताइए, कवि ईश्वर से कैसी शक्ति मांग रहे हैं। उत्तर है, कवि ईश्वर से ऐसी शक्ति मांग रहे हैं जिनसे उनका आत्मविश्वास बढ़े और उनमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। वह समाज में फैली अज्ञानता, निर्ममता, ईर्ष्या, द्वेष जैसी बुराइयों को दूर करके ज्ञान, दया, प्रेम, परोपकार को फैला सकें। दूसरा है, कवि कैसी अज्ञानता को दूर करने की प्रार्थना कर रहे हैं। कवि वह अज्ञानता दूर करना चाहते हैं जिनसे मन में दुर्भाव, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रूरता आदि दूर हो जाए। अगला प्रश्न है, पढ़िए, सोचिए और लिख कर बताइए। इसके अंदर सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। प्रश्न आप अपनी किताब में से देखिएगा। कवि ईश्वर से किसे मजबूत करने की शक्ति मांग रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर है मन का विश्वास। मन का विश्वास की शक्ति मांग रहे हैं। कवि कौन सी रोशनी मांग रहे हैं। ज्ञान की रोशनी चाहिए। खा में उत्तर जो है वो ज्ञान की है। ग प्रश्न, कवि मन में कैसी भावना नहीं लाना चाहते हैं। कैसी भावना बच्चों, बदले की। ग में जो उत्तर है वो है उत्तर बदले की। घ प्रश्न, कवि कैसा फूल बांटना चाहते हैं। कैसा फूल बांटना चाहते हैं, खुशी के फूल। अगला है, काव्यांशों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का कहीं अंत होना। ये दिया हुआ है पद्यांश। और पहला प्रश्न है, हर और क्या फैला हुआ है। उत्तर है बच्चों, हर तरफ जुल्म और बेबसी का साम्राज्य फैला हुआ है। दूसरा है प्रश्न, जुल्म और बेबसी में आदमी कैसा है। जुल्म और बेबसी के कारण हर आदमी डरा डरा और सहमा सा है। ग प्रश्न, धरती पर किसका बोझ बढ़ गया है। धरती पर पाप का बोझ बढ़ गया है। घ में इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि समाज में चारों तरफ अज्ञानता और बुराई फैली हुई है। वे ईश्वर से चाहते हैं कि अपनी कृपा से वे इन बुराइयों को समाप्त कर दें ताकि धरती फिर से खुशहाल हो जाए। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कवि नेक रस्ते किसे कह रहे हैं।
उत्तर है बच्चों, कवि नेक रस्ते उसे कह रहा है जिसमें ईर्ष्या, द्वेष, बैर, निर्ममता ना होकर प्रेम, दया, सेवा और परोपकार की भावना हो। खा प्रश्न है, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? इस पंक्ति से तात्पर्य है कि जो जिंदगी उसे मिली है वह हर दोष यानी हर बुराई से रहित हो, यानी हर बुराइयों से दूर हो। तीसरा, सबका जीवन किस प्रकार मधुबन बन सकता है? प्रश्न का उत्तर है ग का, मधुबन यानी हर तरफ की खुशहाली। जब समाज में व्याप्त हर तरह की बुराइयां समाप्त हो जाएंगी तब सबका जीवन मधुबन बन सकता है, यानी एक बगीचे की तरह हो सकता है। घ प्रश्न, क्या देखकर कवि को धरती की क्षमता पर आश्चर्य हो रहा है? धरती पर पाप का बोझ इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ जुल्म और बेबसी है। हर आदमी डरा डरा सा, सहमा सा लग रहा है, फिर भी यह धरती स्थिर है। कवि को धरती की इन्हीं क्षमताओं पर आश्चर्य हो रहा है। अगला है प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पर, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इस पंक्तियों का भाव है, ध्यान से सुनिएगा। कवि ईश्वर से ऐसी शक्ति मांग रहे हैं जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़े। वे जिस रास्ते पर चलें उस पर वह केवल भलाई करें, यानी सब किसी की मदद करें। अनजाने में वह कोई ऐसा काम ना करें जिसे किसी को कष्ट हो। समझे आप, ये इन पंक्तियों का अर्थ है। खा, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटें सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। इन पंक्तियों का भाव है, हमें ईश्वर से ऐसी बुद्धि मांग रहे हैं जिससे वे कभी यह ना सोचें कि हमें किससे क्या दिया है, बल्कि सदैव इस प्रयास में रहें कि मैं दूसरों के हित में कौन सा काम करूं, दूसरों की मदद किस प्रकार करूं कि वे सुखी और खुशहाल हो जाएं। अगला हम लेते हैं व्याकरण बिंदु। वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए यहाँ पर शक्ति, श जमा अ जमा क जमा त जमा ई। अगला है विश्वास, व जमा ई जमा श जमा व जमा आ जमा स जमा अ। अज्ञान, अ जमा ज जमा य जमा आ जमा न जमा अ। जिंदगी, ज जमा ई जमा न जमा द जमा आ जमा ग जमा ई। अर्पण, आ जमा र जमा प जमा आ जमा ण जमा अ। करुणा, क जमा आ जमा र जमा उ जमा ण जमा आ। अगला जो है प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सामने स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखिए। अब यहाँ पर जो शब्द हैं उनको हम करते हैं। शक्ति स्त्रीलिंग, अज्ञान पुल्लिंग, बुराई स्त्रीलिंग, भावना स्त्रीलिंग, करुणा स्त्रीलिंग, रचना स्त्रीलिंग। विश्वास पुल्लिंग शब्द, ज्ञान पुल्लिंग, जिंदगी स्त्रीलिंग, खुशी स्त्रीलिंग, ममता स्त्रीलिंग, बेबसी स्त्रीलिंग। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। ग्रह, उपग्रह, बल, सबल, जय, पराजय। चरण, आचरण, डर, निडर, परवाह, लापरवाह, खिला, अधखिला, चार, विचार, ईमान, बेईमान। अगला ख में हमने करा है उड़। उड़ में
आन लगाया उड़ान, खेल खिलाड़ी, पत्र पत्री, पंडित पंडितायन, छल छलिया, रसोई रसोइया, ज्ञान ज्ञानी, ध्यान ध्यानी, गुरु गुरुआयन, बच्चा बचपन, झगड़ा झगड़ालू। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। चौथा है, नीचे दिए गए तत्सम शब्दों से तद्भव रूप लिखिए। पुष्प, फूल, शिक्षा, सीख, दंड यानी डंडा, अक्षी आँख, कपाट दरवाजा, पाद यानी पैर, भात्र भाई, अग्नि आग, स्वर्ण का सोना, शत सौ, हस्त हाथ, अशु यानी आंसू। संस्कृत भाषा के वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों यानी बिना रूप परिवर्तन के प्रयोग में किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो रूप परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला है, रंगीन शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। देखिए यहाँ पर है, मेरी माँ संस्कृत की विदुषी हैं। यहाँ पर आपको लिंग परिवर्तन करना है। मेरे पिता संस्कृत के विद्वान हैं। ख प्रश्न है, इस समाचार पत्र के अनेक पाठक हैं। उत्तर है, इस समाचार पत्र की अनेक पाठिकाएं हैं। ग छात्र ने प्रधानाचार्य का स्वागत फूलमाला के साथ किया। छात्रा ने प्रधानाचार्य का स्वागत फूलमाला के साथ किया। अगला घ पार्क में कई वृद्ध योग कर रहे थे और कई वृद्धाएं टहल रही थीं। पार्क में कई वृद्धाएं योग कर रही थी और कई वृद्ध टहल रहे थे। प्रश्न 6, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। पुष्प, बाग में रंग बिरंगे पुष्प खिले हैं। प्राण, उसके प्राण निकल गए। होश, अचानक शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए। हस्ताक्षर, आप यहाँ पर हस्ताक्षर कर दीजिए। आंसू, यह कहानी सुनकर मेरे आंसू निकल आए। दर्शन, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। अगला है अपठित गद्यांश। गद्यांश आप सबकी बुक में पृष्ठ संख्या 14 पर है और उसका प्रश्न है, छात्र ने राजा से क्या मांगा? छात्र ने राजा से एक कटोरा दूध मांगा। ख प्रश्न, छात्र ने दूध का क्या किया? छात्र दूध में बार बार उंगली डालकर मक्खन निकालने का प्रयास कर रहा था। ग छात्र ने ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति को कैसे समझाया? छात्र ने बताया कि जिस तरह दूध में मक्खन रहता है परंतु वह दिखाई उबालने के बाद ही देता है, ठीक उसी तरह ईश्वर भी सर्वत्र है यानी चारों तरफ है, जिसे केवल तप से प्राप्त किया जा सकता है। अगला, वर्ण विच्छेद कीजिए विद्यार्थी का। व जमा ई जमा द जमा य जमा आ जमा र जमा थ जमा ई। आई होप आप सब बच्चों को पहले पार्ट की एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप यहाँ से मदद लेकर अच्छे से याद कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, धन्यवाद।